Hello bachcho, let's see this question. The question says, let Pn denotes the number of ways of selecting three people out of n sitting in a row if no two of them are consecutive, and Qn is the corresponding figure when they are in a circle. If Pn minus Qn equal to 6, then n is equal to. Clear? देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास। सिंपल यहाँ पे n सीटिंग हमारे पास है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब n सीटिंग में n पीपल को यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं तो हमारे पास 3 पीपल ऐसे हैं जो साथ में नहीं होने चाहिए, ठीक है। यही बात चल रही है हमारे पास। अब देखिए इसके आगे अगर हम बात करें कि Qn जो है हमारे पास वो क्या है, इसी सिचुएशन को जब हम क्या करें एक सर्कल में देखते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज है वो क्या है Qn है, और Pn माइनस Qn कितना गिवन है 6 गिवन है, तो n हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करें पर की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं एनसीआर का फॉर्मूला। देखो एनसीआर क्या होता है, एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? अब देखें सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन गिवन थी ना, ये डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट है। अगर हम एन सीटिंग में है ना, एन सीट्स हमारे पास है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर इसमें से हमें कोई भी है ना, इसमें लिखा हुआ इफ़ नो टू ऑफ देम आर कंजुगेटिव, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे उसमें से 2 माइनस करेंगे n माइनस टू, और जितने भी पीपल हमारे पास सेलेक्ट करने से, अगर 3 सेलेक्ट करने इसका मतलब n माइनस टू C3, ये हमारे पास यहाँ क्या होंगे नंबर ऑफ वेज होंगे। क्लियर? तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज of selecting 3 people out of 9 out of n sitting in a row when no two of them, जो हमारे पास टोटल 3 पीपल है ना, जो स्पेसिफाइड 3 पीपल है उनमें से कोई भी दो, नो टू ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कोई भी दो साथ में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास रिजल्ट है वो पी एन गिवन है, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास n माइनस टू C3। क्लियर? अब देखें इसके साथ अगर हम बात करें Qn वाला जो केस हमारे पास है ना, Qn वाले केस में क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो अरेंजमेंट चल रहा था ना, कुछ इस टाइप से आप अरेंजमेंट ले लो, ये है ना, ये n सीट्स थी हमारे पास। अब इसमें से हमने क्या किया, इसको जब सर्कल में लेंगे तो सर्कल का मतलब जो फर्स्ट पोजीशन हमारे पास और लास्ट पोजीशन, इनको हम क्या कर देंगे, मीट कर देंगे। या ऐसा हम कर दें, मीट तो कर ही रहे, और साथ में हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे हमने क्या किया, जो 3 स्पेसिफाइड हमारे पास पीपल थे उनमें से हमने 2 को यहाँ पे उनका सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने पीपल रह गए, ओनली 1 रह गया। तो ओनली 1 अगर हमारे पास रह गया तो इस केस में अगर हम बात करें Qn की, है ना, तो Qn कितना हो जाएगा, देखो टोटल n माइनस टू तो पहले हो गया था, इसमें से 2 और कम हो गया, इसका मतलब n माइनस 4 हो गया। और अरेंज किसको करना, ओनली 1 को ही अरेंज करना है, तो n माइनस 4 C1। क्लियर? ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर Qn हो जाएगा। और ये जो वैल्यू हमारे पास आई है Qn की, ये किस में से माइनस होने पे पता लगेगा, Qn अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हमें माइनस करना है सिंपल किस में से, n माइनस टू C3 जो पहले आया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब हम इसको, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट हमारे पास पहले था, अगर इसको हम सर्कल में अरेंज कर दें, ये तो मैंने कौन सा केस ले लिया जिसमें 2 पीपल, देखो फर्स्ट और लास्ट को मैं मीट करूँगा तो 2 पीपल ये दोनों तो साथ आ गए ना, तो हमें तो साथ वाला केस चाहिए नहीं था, हमें साथ वाला केस तो नहीं चाहिए। तो इसको क्या कर दो आप, माइनस कर दो यहाँ पे, ठीक है। किस में से, ये जो पहले आया था n माइनस टू C3 में से, ये आपके पास क्या हो गया Qn हो गया। अब जो गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। सिंस Pn माइनस Qn इक्वल टू, ये कितना गिवन है हमें, 6 गिवन है, वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। Pn हमारे पास था n माइनस टू C3, ठीक है, n माइनस टू C3 माइनस Qn माइनस करेंगे, Qn चल रहा है हमारे पास n माइनस टू C3 माइनस n माइनस 4 C1, ठीक है, इक्वल टू 6। फर्स्ट और सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो n माइनस 4 C1 हमारे पास 6 के इक्वल आएगा। अब देखें अभी हमने की कंसेप्ट में फॉर्मूला देखा था NCR का, वो फॉर्मूला अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो हमारे पास n माइनस 4 C1 कितना हो जाएगा, n माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। क्लियर? So final answer is option number C. I hope you understood it well. Best of luck.